हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके कौन से एग्ज़ाम में आया था, MEC 103 में। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कोड है MEC 003, ठीक है, जो ओल्ड स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और MEC 103 न्यू स्टूडेंट्स के लिए है आफ्टर 2018। ठीक है, 2017 तक ये था। ठीक है, उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो कोड था वो 103 था। दोनों में क्या डिफरेंस है? MEC 103 में और 003 में, 03 में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं और 103 में थ्योरी ज़्यादा आती है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, 4 से 5 न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन थ्योरी की वेटेज ज़्यादा है MEC 103 में, लेकिन 003 में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है MEC 103 का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। 12 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है कि क्रैमर रूल क्या है, थ्योरी बतानी है, और फिर एक क्वेश्चन इसके साथ न्यूमेरिकल जोड़ा गया है क्रैमर रूल के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो उसको हमें सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल पे वैसे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, जो सितंबर वाले एग्जाम थे वो भी जो क्वेश्चन था वो भी MEC 103 में ही आया हुआ है। ठीक है, उसमें जो मैट्रिक्स थी वो थी 3/3 की। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो भी देख लेना, क्योंकि वो भी एग्जाम में ही आया हुआ है क्वेश्चन MEC 103 में। और जो ये वाला है ये इस बार वाले एग्जाम में आया था, इसमें 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल इज अ मेथड यूजेस डिटर्मिनेंट टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इक्वेशन एज वेरिएबल्स। अब यहाँ पे क्रैमर रूल में क्या है, हम किसका यूज़ करते हैं? डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, अगर जिसको मैट्रिक्स के बारे में पता होगा तो उसे डिटर्मिनेंट्स के बारे में पता होगा यहाँ पे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ इक्वेशन का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती हैं, आपको इक्वेशन गिवन होती हैं। ठीक है, अब उसमें 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल्स भी होते हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो 2 वेरिएबल्स होगा। The key to Cramer rule is replacing the variable column of interest with the constant column and calculating the determinants. We can express x and y as a question of 2 determinants. अब देखो यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ मैंने खाली x और y का ही लिखा है। अभी समझाती हूँ इसमें है क्या। अगर 3/3 की मैट्रिक्स होगी तो आप इसमें, अगर 3/3 की मैट्रिक्स आ जाती है x और y और फिर z जोड़ देना इसमें। ठीक है, थ्योरी में। ठीक है, तो क्रैमर रूल में क्या करते हैं, हम रीप्लेस कर देते हैं एक कांस्टेंट कॉलम से। वही कांस्टेंट कॉलम x में भी चेंज होगा और वही कांस्टेंट कॉलम y में भी चेंज होगा। और x और y के जो यहाँ क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या होता है, जो हम डिवाइड कर देते हैं डिविडेंड और डिवीज़र को। ठीक है, डिविडेंड को जब हम डिवीज़र से डिवाइड करते हैं, ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा डिवीज़र हो गया, ये डिविडेंड ये डिवीज़र, और जो आंसर आएगा वो क्या होता है, हमारा क्वेश्चन। सिंपल जो हम मैथमेटिक्स यूज़ करते थे। ठीक है, क्वेश्चन। तो x और y क्या डिनोट करेंगे? क्वेश्चन को डिनोट करेंगे जो डिटर्मिनेंट्स के थ्रू आएंगे। और यहाँ कांस्टेंट कॉलम को चेंज किया जाता है। ठीक है, रीप्लेस किया जाता है कांस्टेंट कॉलम से ही, जिससे हमें x और y की वैल्यू पता लगती है। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको जो ये थ्योरी है एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं अब हम। देखो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप चाहे क्वेश्चन पेपर में चेक कर सकते हैं। मैंने PDF जो है वो भी दे रखी है और क्वेश्चन पेपर पूरा डाउनलोड समझा भी रखा है कि मेरा बताया हुआ कितना आया था एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स कैसे? जो कोएफिशिएंट है इनके वेरिएबल्स के, जो ये x और, अब यहाँ पे x1 x2 दे रखा है, x1 x2 दे रखा है, इसकी जगह x और y भी लिखा आ सकता है। और 3/3 की मैट्रिक्स होगी तो वहाँ z होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 3/3 का भी मैंने क्रैमर रूल्स के थ्रू समझा रखा है, तो आप वो वाली वीडियो भी देख लेना, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, क्रैमर रूल जो है उसकी हेडिंग है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है, यहाँ पे जो डी होता है, ठीक है, वो डी ही जो है वो डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है, तो इसलिए हम सिंबल नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंबल ये होता है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो ये बाय मिस्टेक मैंने कर दिया था, तो ये मैंने काट रखा, तो आप यूज़ मत करना। खाली आपको क्या लिखना है, डी लिखना है। ठीक है, तो हमने कोएफिशिएंट निकालने, x1 लिखा है, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1, तो 1 लिख दिया। यहाँ x1 के आगे क्या, 3 लिख दिया। यहाँ x2 के आगे क्या क्या लिखा है, -2, प्लस माइनस का भी आपको ध्यान रखना है। x2 के आगे क्या लिखा है, 5, तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, सिंबल ये होता है डिटर्मिनेंट का।
तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 1 और 5 की होगी, फिर 3 और -2 की। 1 × 5, फिर आता है फॉर्मूले में माइनस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले में माइनस आता है। अब इसमें अपना भी माइनस है इसका 2 का, तो वो ब्रैकेट में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको प्लस माइनस से ध्यान रखना, नहीं तो सारा मिस्टेक हो जाएगा कैलकुलेशन। इनटू में 3, तो 1 × 5 क्या हो गया 5, 2 × 3 कितना हो गया 6, 5 और 6 11। क्लियर हुआ। तो डिटर्मिनेंट, तो हमारा जो मैट्रिक्स जो हमारी बनी थी, ठीक है, लेफ्ट साइड से, उसका क्या आ गया डिटर्मिनेंट 11। अब हम निकालते हैं dx की वैल्यू। अब dx कैसे होगा, मैंने आपको बताया था इसमें रिप्लेस होता है सेम कॉलम से। यहाँ लिखा था क्रैमर रूल इज रिप्लेसिंग द वेरिएबल कॉलम ऑफ इंटरेस्ट विद द कांस्टेंट कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये है चेंज होगा। देखो यहाँ पे हमारे को x1 और y1 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है x1 और y1, तो आपको यहाँ क्या लिखना है x1 लिखना है। ठीक है, dx1 निकालेंगे हम। यहाँ x और y की बात नहीं हो रही, तो आप यहाँ ये लिख लेना। ठीक है, क्या लिखना है आपको यहाँ dx1, क्या लिखना है dx1। तो आप लोग ये जो भी मैं करेक्शन करती जाऊँगी वो आपको साथ साथ करनी है, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ हमारी मैट्रिक्स क्या थी 1 3 -2 5, ये लिखा था। ठीक है, तो अब हम रिप्लेस करेंगे इस कॉलम से। ठीक है, तो हम x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x1 को रिप्लेस कर देंगे किससे 320 से। ठीक है, तो x1 वाले दोनों डिजिट की जगह क्या आ जाएगा 3 और 20, और x2 वही रहेंगे। फिर वही जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 × 5 कितना हो गया 15, फिर आएगा माइनस का साइन, फिर यहाँ -2 है तो -2 × 20, ये कर दिया हमने 15 का 15। ठीक है, 2 × 20 कितना हो गया 40 हो गया, प्लस करके कितना आ गया 55। ठीक है, तो x1 यहाँ x1 कर लेना। ठीक है, तो यहाँ ये आ गया आपका x1, तो यहाँ पर dx1 लिख लेना। भाई ये देख लेना मैंने x और y से सॉल्व कर दिया। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान से उतर गया, तो ये आप देख लेना, तो ये dx1 आप कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा dx2। अगर यहाँ पे एक्स वाई का यूज़ होता तो हम एक्स वाई ही लिखेंगे। तो आपको वेरिएबल ध्यान रखना है कि वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, पी क्यू भी हो सकता है, कुछ भी यूज़ हो सकता है, आपको वो चीज़ यूज़ करनी है। आप डी एक्स डी वाई मत लिखिए आना। ठीक है, थ्योरी में तो हम लिख सकते हैं कि भाई हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x1 x2 की न्यूमेरिकल में बात हो रही है तो हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ डी वाई की जगह आपको क्या लिखना है dx2 लिखना है। तो अब देखो अब यहाँ पे कौन सा रिप्लेस हुआ है, x2 वाले रिप्लेस होगा किससे, उसी कांस्टेंट कॉलम से। 320 आ गया। ठीक है, वो कांस्टेंट था, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उसी कांस्टेंट कॉलम से चेंज हो गया, 320 आ गया। और x1 की जगह अब x1 वाले वैल्यू आ गई। देखो x1 की वैल्यू क्या थी 1 और 3 थी। ठीक है, 1 और 3 थी, और y की वैल्यू x2 की वैल्यू क्या थी -2 और 5 थी। ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर दिया हमने, तो ये कितना आ गया हमारा 320। ठीक है, तो ये आपको dx2 लिखना है। क्या लिखना है यहाँ dx2, dx की जगह dx1 और dy की जगह आपको क्या लिखना है dx2 लिखना है। आप वही डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 × 20, 3 × 3, तो 20 आ गया, 20 - 9 कितना हो गया 11 हो गया। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था y का वैल्यू क्या होती है dy/d, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है x2 है। क्या है x2, तो ये हो गया dx2। तो x2 की वैल्यू कितनी है 11, d हम पहले ही निकाल चुके थे 11, कैंसिल हो के कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है, उसी वेरिएबल का आपको यूज़ करना है अपने न्यूमेरिकल में। ये नहीं कि वही रटा रटाया आप एक्स वाई लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, तो जो मिस्टेक हो सकती है एग्ज़ाम में आपसे, तो वो मैं आपको यहाँ पे ही करेक्ट करके बता रही हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपके जो पूरे 12 मार्क्स हैं वो कवर हो गए। और ये मैंने देखा है कि MEC 103 में क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है, तो मैंने आपको अब 3/3 का भी करा दिया है और 2/2 का भी करा दिया है। तो दोनों ही मैंने आपको करा दिया विथ थ्योरी। ठीक है, थ्योरी भी करा दी मैंने आपको, इसका न्यूमेरिकल भी करा दिया। अब आपके 12 मार्क्स जो हैं वो पूरे कंफर्म हो गए हैं। अब प्रैक्टिस करने का काम आपका है। अब देखो आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है, ये रहा आपको होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको करना है और उसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट करके आप इसका आंसर ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आ रही है। देखो यहाँ x और y का इस्तेमाल हो रहा है, जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करा है वो x1 और x2 था। ठीक है, तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपका इसका आंसर क्या आ रहा है। आपके साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगी और थ्योरी आप लोग लर्न कर लेना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।